हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम अगेन सेम एक्सरसाइज 7.5 पढ़ने वाले हैं। ये थर्ड पार्ट है, लास्ट। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 to 21 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इस 7.5 को करने के लिए ये 5 फॉर्मूले जो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, यही 5 इंपॉर्टेंट है। इस 5 को ही आपको याद रखना है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x4 - 1 dx। सो बेटा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म पे ब्रेक कर सकते हैं। सो 1/x² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो x² - 1 dx। आप इसको अगेन ब्रेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/x² + 1 एज इट इज लिखना है आपको, और x² - 1 को a प्लस बी a माइनस बी मीन्स x + 1 इंटू x माइनस का 1 dx। अब इसको हमें पार्शियल फॉर्मूले लगाने हैं। सो लेट 1/x² + 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू, लेट करना है ax + b। पहला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सो इसको लेट कर सकते हैं ax + b बाय x² + 1 प्लस b बाय b तो ले लिया है हमने, तो c बचा। सो c बाय x माइनस 1 प्लस d बाय x प्लस का 1। ओके, अब आप एलसीएम लोगे। सो आपका एलसीएम आने वाला है x² + 1 इंटू x माइनस 1 सॉरी और x प्लस का 1। सो देखिए x² + 1 x² + 1 कैंसिल आउट। सो बचा ax + b इंटू x + 1 और x माइनस का 1 प्लस c बाय x² + 1 इंटू x प्लस का 1। सिमिलरली d बाय x² + 1 इंटू x माइनस का 1। सो देखिए आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास बचा क्या फाइनल टर्म 1 नहीं, ओनली 1 इज इक्वल्स टू ax + b इंटू x + 1 इंटू x माइनस का 1 प्लस c इंटू x² प्लस का 1 इंटू x प्लस का 1 प्लस d इंटू x² प्लस का 1 इंटू x माइनस का 1। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें आप देखिए x इक्वल्स टू अगर आप 1 पुट कर देते हो तो आपका फर्स्ट टर्म मतलब ax + b और d वाला टर्म ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 1 इज इक्वल्स टू आएगा आपका c इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1। सो 1 + 1 इंटू 1 + 1। सो 1 इज इक्वल्स टू 4c
और वी कैन से c इक्वल्स टू 1/4। चलिए एक वैल्यू आपको मिल गया 1/4। नेक्स्ट क्या करना है कि x का वैल्यू -1 पुट करना है। तो x का वैल्यू अगर आप -1 पुट करते हो तो आपका a टर्म 0 हो जाएगा और c टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? टर्म d बच जाएगा ओनली। ओके, सो नेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू d इंटू -1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 इंटू -1 -1। सो 1 इज इक्वल्स टू d इंटू 2 इंटू माइनस का 2। सो d इज इक्वल्स टू -1/4। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो हमें वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, d का भी वैल्यू मिल गया। अब हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट करते हो तो आपका a टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ax लिखा है। सो a मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0। सो a 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b का वैल्यू आएगा। सो b इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। सो 1 इज इक्वल्स टू b इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस का 1 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। सो 0 प्लस 1 इंटू अगेन 0 प्लस 1 प्लस d इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस का 1। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 1 इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस c और माइनस d। अब इसमें देखिए b का वैल्यू निकालना है, तो b आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो b इज इक्वल्स टू c माइनस d प्लस माइनस का 1। सो c का वैल्यू है आपका 1/4 माइनस ऑफ माइनस 1/4। सो प्लस 1/4 और माइनस 1। सो एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4। सो माइनस 2/4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये आपका b का वैल्यू आ गया। और a का वैल्यू ऐसे सिमिलरली फाइंड आउट करोगे, a का वैल्यू 0 आना है। चलिए, सो सारे वैल्यू हमको मिल चुका है। अब हमें इंटीग्रेट करना है। सो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b। सो a तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। b का वैल्यू है -1/2। सो -1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c। सो c का वैल्यू है आपका 1/4। सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाय x माइनस 1 dx प्लस d का वैल्यू है आपका -1/4। सो -1/4 इंटू एक्स प्लस का 1 dx। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो 1/2 कांस्टेंट है, तो बाहर कर दीजिए। सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। इतनी बात क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो अगर इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, देन आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेट करके लिख देना है आंसर। ठीक है ना? सो देखिए, पहला जो है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1
इसका हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सो माइनस 1/2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ओके, प्लस 1/2 नॉट 2 4, सी का वैल्यू 1/4 था, सो 1/4 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो इसको log m माइनस log n के फॉर्म में लिख दीजिए। सो 1/4 log 1/4 log ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। सो बेटा यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, तो x टू द पावर n माइनस 1, एक्स टू द पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? सो आपका टर्म बनेगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स का पावर n प्लस 1, मल्टीप्लाई करना है एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। तो ये बनेगा एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx। now let x to the power n is equals to t, so differentiating on both sides with respect to x, so n x to the power n minus 1 is equals to dt by dx। so x to the power n minus 1 dx is equals to dt by n। सो आपका फाइनल टर्म क्या बना, 1 बाई n इंटू 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 dt। बात आ रही है समझ में? अब तो ये बहुत आसान हो गया। अब पार्शियल लगा दीजिए फर्स्ट फार्मूला। सो लेट 1 बाई टी इंटू टी प्लस का 1 इज इक्वल्स टू a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस का 1। सो कैसे सॉल्व करना है, आई होप आप लोगों को क्लियर आ गया होगा समझ में। सो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, a का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा आपका माइनस का 1। सो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू मीन्स 1, सो 1 बाई टी डी टी प्लस माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। सो लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी प्लस कांस्टेंट सी। ओके, इससे पहले 1 बाई एन भी था दोनों के लिए। सो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। सो 1 बाई एन लॉग टी मीन्स एक्स टू दी पावर एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई
1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस का साइन एक्स डी एक्स. So let sin x equals to t. Let sin x is equals to t. Differentiating on both sides with respect to x. So cos x dx is equals to आएगा आपका dt. So इंटीग्रेशन बना 1 बाय t 1 माइनस t सॉरी 1 माइनस t बाय 1 माइनस का t इंटू 2 माइनस का t dt. सो अब आप लेट कर सकते हैं पार्शियल 1 बाय 1 माइनस t इंटू 2 माइनस का t इज इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस t प्लस b बाय 2 माइनस का t. सो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का t इंटू 2 माइनस का t. तो ये 1 माइनस टी कैंसिल आउट. सो a इंटू 2 माइनस का t प्लस b इंटू 1 माइनस का t. सो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट. तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस का t एंड प्लस का b 1 माइनस का t. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. अब यहाँ पर अगर आप t का वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो आपका b टर्म 0 हो जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा 1. सो पुट t इक्वल्स टू 1. सो t इक्वल्स टू 1 अगर आप पुट करते हो तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा. क्लियर है बात. a का वैल्यू 1 नहीं आएगा, सॉरी माइनस का 1 आएगा क्योंकि 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1. एंड t इक्वल्स टू 2 पुट कर दोगे आप तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा. एक बार देख लीजिए इक्वेशन क्या था आपका. अगर t का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 मीन्स 0, तो b 0 हो गया. तो a का वैल्यू 2 माइनस 1 मीन्स 1, a पॉजिटिव. अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो b निगेटिव. ओके फाइन. सो a पॉजिटिव b निगेटिव. वैल्यू तो 1 ही आएगा लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव. तो a का ही सही में पॉजिटिव आ रहा था, b निगेटिव. चलिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ a मीन्स 1 बाय 1 माइनस t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय 2 माइनस t dt. सो ये आपका आंसर आएगा लॉग 1 माइनस टी मीन्स 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस का साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c. सो इसको आप लिख सकते हो लॉग 2 माइनस साइन एक्स बाय लॉग 2 माइनस का साइन एक्स बाय 1 माइनस का साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c. यही है आपका फाइनल आंसर. बात आ रही है समझ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 4 dx। सो देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को लेट कर सकते हो t। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो आपका हो जाएगा t प्लस का 1 इंटू टी प्लस का 2 बाय टी प्लस का 3 इंटू टी प्लस का 4। अब क्या करना है आपको, नॉर्मली डिवाइड कर देना है। तो इसको और एक बार सॉल्व कर लें तो t प्लस का 1 इंटू, नहीं तो इसको सॉल्व कर दीजिए। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 सो 3t प्लस 2 बाय नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। सो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से, तो ये बनेगा 1 माइनस प्लस रिमाइंडर आएगा आपका माइनस का 4t, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 4t प्लस का 10 बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। क्लियर है? ओके, अब यहां से आप पार्शियल जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो। सो पार्शियल फॉर्मूला कैसे यूज करें, तो लेट माइनस ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में हम पुट कर देंगे 4t प्लस 10 बाय टी प्लस 3 इंटू टी प्लस का 4 इज इक्वल्स टू a बाय टी प्लस का 3 प्लस b बाय टी प्लस का 4। क्लियर है? इतनी बात आ रही है समझ में? सो आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका t प्लस 3 इंटू टी प्लस का 4। सो डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल आउट, तो a इंटू टी प्लस का 4 प्लस b इंटू टी प्लस का 3। सो t इक्वल्स टू अगर -3 पुट करें तो टर्म b 0 हो जाएगा आपका। सो 4 इंटू -3 मीन्स -12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस 4। सो a इज इक्वल्स टू माइनस का 2। दूसरा t इक्वल्स टू अगर -4 पुट कर दें तो a टर्म 0 हो जाएगा। सो -4 4 जा 16, सो -16 प्लस 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका b इंटू -4 प्लस 3। सो -6 इज इक्वल्स टू माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो b इक्वल्स टू 6। Now putting back एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब बेटा देखो, आपने जो लेट किया था ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, आप वापस पुट कर दो, ठीक है। अभी तभी जो मैंने लिया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, फिर मैं जब भी ऐसा लेट करता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करता था और डी एक्स का वैल्यू निकालता था इन टर्म्स ऑफ डी टी। लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं निकाला मैंने, क्योंकि मुझे पता था बाद में मैं वैल्यू वही असाइन कर दूंगा, ठीक है। सो आपका टोटल इंटीग्रेशन जो था वो कुछ इस टाइप का था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इस पूरे होल टर्म को आप लिख सकते हो
इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या है आपका 2, सो -2/x² +3 प्लस b मीन्स 6, सो 6/x² +4 dx। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके फाइन। सो dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये देखिए माइनस माइनस +2, यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख सकते हो dx/x² प्लस √3 का स्क्वायर, 3 मीन्स √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्लियर है? ओके, देन 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर, 2² dx। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो अगर इतनी बात आ रही है समझ में, देन हमारा जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो x प्लस 2/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 6/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? वैल्यू हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², तो इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका tan इनवर्स ऑफ x। ओके, एक और चीज आपको क्या ध्यान देना है, tan इनवर्स ऑफ x/a होता है, तो सो a भी लिखना है। तो a क्या था, यहाँ पर हमारा √3 है, और ये माइनस का हो जाएगा 6/2, क्योंकि माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, सो -6/2 tan x/2 प्लस c। इसको एक और बार अच्छी तरीके से लिख दें, सो x प्लस 2/√3 tan इनवर्स ऑफ x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा 19 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3, x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 dx। सो लेट करना है हमें x² = t। अगर देखो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारा 2x dx रिमूव हो जाएगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2x dx = हो जाएगा आपका dt। सो नया इंटीग्रेशन नए फॉर्म में क्या मिला, 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 dt। से इसको आप लेट कर सकते हो, लेट 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 = a/t प्लस का 1 प्लस b/t प्लस 3। एलसीएम लेना है, सो t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, सो a इंटू t प्लस का 3 प्लस b इंटू t प्लस का 1। बात आ रही है समझ में आपको? ओके, सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ आप कंपेयर कर दोगे तो आपका डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा, t प्लस 1 इंटू t प्लस 3।
सो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस का 1। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार x का वैल्यू t का वैल्यू आपको -1 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है। सो पुट t इज इक्वल्स टू -1, तो आपका b टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 3। सो 2a इज इक्वल्स टू 1, 2a is equals to 1 implies that a equals to 1 by 2। सो a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया। अगेन पुट x इक्वल्स टू माइनस का 3। सो x इक्वल्स टू अगर माइनस का 3 पुट करेंगे तो a टर्म 0 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -3 प्लस 1। सो 1 इज इक्वल्स टू -2b और b इक्वल्स टू -1 by 2। बात आ रही है आपको समझ में? ओके अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे अगेन। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a मीन्स 1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -b मीन्स -1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। सो आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। सो लॉग m बाय लॉग n का फॉर्मूला लग जाएगा। सो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय e टू द पावर x -1 dx। तो बेटा ध्यान से देखो, e टू द पावर x इज इक्वल्स टू हम लेट करते हैं t। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका dt बाई dx। और अगर सिर्फ आपका dx का वैल्यू चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो dx इज इक्वल्स टू dt बाय e टू द पावर x। ओके सो आपका इंटीग्रेशन बना अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t-1 इंटू dt बाय e टू द पावर x। अब e टू द पावर x को हमने t लेट किया था। सो 1 बाय t इंटू t-1 dt प्रॉपर इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया। ओके अब क्या करना है आपको, लेट करना है पार्शियल इंटीग्रेशन। सो 1 बाय t इंटू t-1 इज इक्वल्स टू a बाय t प्लस b बाय t-1। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके सो आपको फ्रैक्शन का ऐड करना है। तो एलसीएम लोगे आप। सो t इंटू t-1
तो ये a इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो वन इज इक्वल्स टू ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा क्या करना है, टी का वैल्यू एक बार जीरो ले लेना है। सो टी का वैल्यू अगर आप जीरो लोगे, पुट टी इक्वल्स टू जीरो, तो टी इक्वल्स टू जब आप जीरो पुट कर देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, बी टर्म जीरो हो जाएगा। सो ए टर्म बचेगा सिर्फ। सो वन इक्वल्स टू ए इंटू जीरो माइनस का वन, सो माइनस ए, और वी कैन से ए इक्वल्स टू माइनस वन। चलिए अगेन पुट टी इक्वल्स टू वन, तो टी इक्वल्स टू अगर वन पुट करते हो आप तो ए टर्म जीरो हो जाएगा। सो वन इक्वल्स टू बी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय ई टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटीग्रेशन ऑफ ए बाय डी एक्स। तो ए है आपका माइनस वन बाय टी मीन्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस बी। सो बी का वैल्यू है आपका वन, वन बाय ई टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। सो लॉग ई टू द पावर एक्स, ये माइनस है तो माइनस का साइन लगाइएगा यहाँ, माइनस लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस कांस्टेंट सी। सो अगेन लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन होता है, इसका आंसर आएगा लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाय ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 21 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, करना ही था वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था जो मैंने 20 लिख के कर दिया है। चलिए 21 के जगह पर अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, लेकिन हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं 20 वाला। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इंटू एक्स फोर माइनस वन डी एक्स। अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। कहोगे सर ऐसा क्यों, हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसलिए कि ब्रैकेट में एक्स फोर माइनस वन, सो दोनों अगर एक्स फोर हो जाएगा तो हमें लेट करना लेट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। सो आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स फोर इंटू एक्स फोर माइनस का वन डी एक्स। अब लेट कर दीजिए, लेट एक्स फोर इज इक्वल्स टू टी। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो फोर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में फोर। Therefore integration of 1 by t into t minus 1 into dt by 4. So 1 by 4 into integration of 1 by t into t minus 1 dt. सो अब लेट करना है, लेट वन बाय टी इंटू
टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस 1। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1 आएगा। आप कहोगे सर इतना जल्दी आपने कैसे सॉल्व कर दिया? तो बेटा इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें भी इसी टाइप के सम थे, यही बना था और इसी तरीके से ए और बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। क्लियर है? तो चलिए, तो अब हम आ जाते हैं हमारा जो रियल वाला वैल्यू था। सो 1/x इंटू x4 माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a, सो -1/x⁴ dx प्लस b, सो 1/x⁴ माइनस 1 dx। और इस सबसे पहले 1/4 बोथ के लिए। ओके, सो 1/4 log माइनस log x4 प्लस log x4 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। सो आप कर सकते हो 1/4 log अगेन m माइनस 1 m, तो x4 माइनस का 1 बाय x4 प्लस कांस्टेंट c। आई होप आपको ये एक्सरसाइज का चारों पार्ट, हमने 3 पार्ट बनाए, तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।